समाजवादी पार्टी किसी के विरोध में नहीं कर रही है। समाजवादी पार्टी इसलिए कर रही कि पूरे प्रदेश में दलितों पे अत्याचार बढ़ा हुआ है, गरीब मजदूरों किसानों के लोगों को जो है जिंदा जला दिया जा रहा है, और यहाँ तक कि जो यहाँ के राज्यसभा सांसद हैं उनके ऊपर जो है हमले हो रहे हैं, और इस हमले के खिलाफ जो है आज समाजवादी पार्टी मैदान में है कि कम से कम जो है न्याय मिलना चाहिए समाजवादी इस देश के आम जनमानस को। आपको नहीं लगता है कि किसी भी महापुरुष के ऊपर टिप्पणी करना गलत है? भाई महापुरुष के ऊपर टिप्पणी करना गलत है, लेकिन अगर इतिहास सही है तो इतिहास को कहना कोई गलत बात तो नहीं है। भाई मान सिंह तो स्वाभाविक है, क्योंकि ये इतिहास गवाह है। इतिहास के पन्नों में आज भी तारीखें हैं, गवाह है कि जो है राणा सांगा ने बाबर को बुलाया था, और बुलाया इसलिए उस पर मूवी भी बनी हुई है, तो उसमें क्या गलत है? सही बात को कह देना कोई गलत बात तो नहीं होना चाहिए, इसको सारे लोगों को मानना चाहिए। और ये जो करणी सेना है जिसको एक जाति का एंगल दे दिया गया है, स्वाभाविक तौर पे वो नहीं, वो बीजेपी के एजेंट के रूप में लोग काम कर रहे हैं, वो बीजेपी के लोग हैं, ऐसे लोगों बनाए। और ये योगी की अपनी सोची समझी रणनीति है। भाई इतिहास को अगर कुरेदना, इतिहास के पन्नों को पलटा जाएगा, तो मोहम्मद गजनवी को अगर किसी ने मोहम्मद गोरी को बुलाया, किसने बुलाया था? जयचंद ने बुलाया था। अब इसको आप कैसे इग्नोर करोगे? इसको आप कैसे कहोगे? महाराणा सांगा ने जो है बाबर को बुलाया था इब्राहिम लोदी के खिलाफ तख्ता पलटने के लिए। दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि जितने भी राजे रजवाड़े रहे उस समय वो जाति का कोई एंगल नहीं था, वो अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए जो है एक दूसरे से लड़ते भिड़ते रहते थे, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का होता था तो आम जनमानस का होता था। जब युद्ध खत्म होता था तो पता लगा कि गांव के गांव लूट लिए जाते थे, बहु बेटियों के साथ अत्याचार किए जाते थे। तो अगर उस बात को कह दिया जाए तो उसमें क्या अपमान है? भाई जो अपमान का काम किया है वो तो कहा जाएगा। मान सिंह ने जो है अपनी बहन जोधाबाई की शादी कर दिया, तो आप क्या कहेंगे? इसको आप कैसे इग्नोर करोगे? आप बताओ। है क्या नाम है, मीर जाफर ने जो है सिराजुद्दीन दौला के खिलाफ जो है दगा कर दिया, नहीं तो अंग्रेज ना आया होता। अब इसको कहोगे कि आप लोग अपमान कर रहे हो? कौन सा अपमान है आप बताओ? जो सच्चाई है उस सच्चाई को बयां करना चाहिए, और देश के हर नागरिक को स्वीकार करना चाहिए। देश का साथ जिसने भी गद्दारी किया है वो देश का वो कि इस देश के नागरिकों के हित में नहीं है, वो सारे नागरिकों के उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। उसे किसी भी जात में बांधने की जरूरत नहीं है। करणी सेना का ये भी कहना था कि जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया, अगर उस पर माफी मांगने के बाद यहाँ तक आने हम ये कह रहे हैं कि करणी सेना होती कौन है? करणी सेना कैसे जस्टिफाई कर रही है? आप बताइए। करणी सेना कह रही कि भाई राणा सांगा नहीं बुलाया। हम कह रहे आप उठा के देख लो, इतिहास के फिर से पलट लो। और वहीं महाराणा प्रताप सिंह अकबर के खिलाफ लड़ रहे थे, दूसरी तरफ आपने देखा होगा उन्हीं का भाई अमर सिंह जो है अकबर के पक्ष में लड़ रहा था। अमर सिंह जो है अकबर के पक्ष में। इतिहास को देखिए झुठलाया नहीं जा सकता है, और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा कि जब जो है सिराजुद्दीन दौला और अंग्रेजों की लड़ाई आपस में चल रही थी, तो जितने लोग लड़ रहे थे मैदान में उससे कहीं ज्यादा लोग तमाशबीन खड़े हुए दिखाई पड़ रहे थे। और एक अंग्रेज अधिकारी ने लिखा कि अगर वो तमाशबीन लोग एक एक पत्थर उठा के फेंक दिया होता अंग्रेजों के ऊपर तो शायद अंग्रेजों की सत्ता भारत में न बनती। लेकिन उसका मूल कारण था जो तमाशबीन थे उन्हें सत्ता से कहीं न कहीं बेदखल किया गया था, उन्हें सत्ता में भागीदारी थी ही नहीं। वो इस बात को सोच रहे थे कि भाई कौन जीतेगा और अब की बार हमारे ऊपर कौन शासन करेगा, इतनी समझ थी लोगों के पास। तो अब इसको कहीं न कहीं रामजी लाल ने जो सदन के बीच में कहा, भाई जब आप बाबर की बात करोगे तो राणा सांगा की बात होगी, जब अकबर की बात करोगे तो जो है मान सिंह की बात होगी, जब जो है मोहम्मद गोरी की बात करोगे तो जयचंद की बात होगी। इसको कहीं कहीं कोई झुकाया नहीं जा सकता है। ये इतिहास के पन्नों में आज भी तारीखें गवाह है। और समाजवादियों ने हमेशा समता, समानता, बंधुत्व की बात की है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के पद चिन्हों पे चलने का काम किया है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जो विचारधारा है उसके वाहक बने हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है माननीय अखिलेश यादव जी। तो इस समय आपने देखा होगा कि तरह तरह की बातें हो रही,
भाई बाबा साहब का नाम लेना, जब से समाजवादी पार्टी ने संविधान का सवाल खड़ा किया, संविधान के पक्ष में लड़ना शुरू किया, भाई हजारों पार्टियां हैं भारत के अंदर, इस देश के अंदर हजारों पार्टियां हैं, और उसमें सारे लोग कहीं न कहीं संविधान के पक्ष में खड़े होते हुए दिखाई पड़ते हैं। लेकिन एक बीजेपी के लोग हैं, एक आरएसएस के लोग हैं जो हमेशा संविधान के खिलाफ बोलते रहते हैं। भाई यहीं के सांसद थे, पूर्व सांसद माननीय लल्लू सिंह, जो आज कह रहे हैं कि भाई हम जो है बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे। कल यहाँ मार्च लोग निकाले थे जो कोई मतलब नहीं था, और वही लोग वही लल्लू सिंह जी कह रहे थे कि भाई हमको संविधान बदल देना है, 400 पार कर दो, 400 पार कर दो तो हमको हम संविधान बदल देंगे, इस देश के अंदर पुरानी व्यवस्था लाके खड़ी कर देंगे। तो अब वो व्यवस्था नहीं चलेगी। बाबा साहब ने ऑपरेशन कर दिया, देश की आजादी के बाद संविधान दिया, तो उन्होंने इस बात को कर दिया कि अब रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होगा। अब इस देश की जनता पे, अगर इस देश पे हुकूमत कोई करेगा तो जनता के द्वारा ही होगी, जनता के लिए। यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। साथ में लेकर चलने की बात करती है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानती है, और अभी हाल ही में एक पोस्टर वायरल हुआ था जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर और अखिलेश यादव दोनों की संयुक्त फोटो थी। उस पर बहुजन समाज पार्टी व दलित के जो बड़े नेता हैं चंद्रशेखर आजाद रामर जी ने भी उन्होंने उस पर टिप्पणी की थी। आपको क्या लगता है, फोटो साथ में लगाना सही था या गलत था? देखिए, एक चीज तो आप जान लीजिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात को कहा कि हमारा एक कार्यकर्ता जो है वो फोटो हमको भेंट किया है, अगर इस पे आपत्ति दिखाई पड़ रही है तो हम उसको समझाएंगे, वो अपना हमारी बात मान भी लेगा। दूसरी तरफ मेरी व्यक्तिगत बात है कि बाबा साहब का अगर क्या नाम है अखिलेश जी का फोटो, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब के अंदर जो है या अखिलेश जी के अंदर बाबा साहब का अक्स दिखता है। अगर आज ये दिखाई पड़ रहा है तो बाबा साहब की, क्योंकि ये जो ताकतें हैं, ये ताकत नहीं चाहती है कि बाबा साहब का नाम बढ़े। अगर आप वैसे भी देखिए भाई, जो मूवी बड़ी है तो कोई ना कोई जो है राम के रोल में खड़ा होता है, कोई हनुमान जी के रोल में खड़ा होता है, कोई जो है लक्ष्मण जी के रोल में खड़ा होता है, तो कोई जो है अभी नई नई फिल्म आई है फूले जी की, तो फूले जी तो आसमान से नहीं आके जो है रोल कर रहे हैं, उस दिशा में कोई ना कोई व्यक्ति तो ही रोल कर रहा है। तो ये ऐसा नहीं है। देखिए, इसको बात का बतंगड़ बनाया गया है, और आपने देखा होगा कम से कम सैकड़ों पोस्टर बीजेपी के लोगों ने तो सरदार पटेल के साथ अमित शाह का फोटो दिखा, उसी तरीके से क्या नाम मोदी जो है साक्षात करे, हम भगवान को मंदिर में प्रवेश करने ले जा रहे हैं, अंगुली पकड़ के ले जा रहे हैं। मोदी इस बात को, मोदी का फिगर जो है विश्वकर्मा जी, भगवान विश्वकर्मा के रूप में दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसा नहीं है। देखिए, इस देश में विचारधारा को बढ़ाने के लिए कोई कहीं न कहीं उस रोल में आपको आना पड़ेगा, उस दिशा में उसको अक्स दिखना पड़ेगा। जब हम इस बात का नारा देते हैं कि भाई हमारा महापुरुष का जो उन्होंने काम किया, उस काम को हम आगे बढ़ाएंगे, तो उसके रोल में कोई दिखेगा ही। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो लोग दंगाई लोग हैं, जो लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं, एक स्लोगन मैं कहना चाहता हूँ कि हम कहते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। हम बोलते हैं तो हम हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। तो स्वाभाविक बात है। आज पुलवामा की घटना है, वहाँ पहलगाम की घटना है, आपने ताजा मामला है। लोग कह रहे हैं कि भाई धर्म पूछ के जो है गोली मारी गई, चड्ढी उतार के गोली मारी गई, कलावा देख के गोली मारी गई। मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप कह रहे हो कि पाकिस्तान ने जो है हमला कराया है, ये आरएसएस और बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने हमला कराया और धर्म पूछ के जो है गोली मारी गई, तो आप ये बताओ, आपके मीडिया के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर पाकिस्तान ने हमला कराया तो पाकिस्तान का सातिराना हक है कि भाई भारत के अंदर जो हिंदू और मुसलमान है उनके ऊपर डिवीजन खड़ा किया जाए, इस देश को जो है दूसरी दिशा में ले जाया जाए। अगर इस मंसूबे से उन्होंने धर्म पूछा है, तो हमारे लोगों की जो हमारी मीडिया है, जो मोदी मीडिया भौंक रही है, इस बात को तो नकारना चाहिए। इस बात को कहना चाहिए कि भाई कश्मीर में मुसलमान के लड़कों ने
वहाँ के नौजवानों ने, जो लोगों को गोलियां लगी थी, उनके परिवार के लोग बचे थे, उनको कहीं न कहीं सुरक्षा देने का काम किया। हमारे देश के अंदर गंगा जमुनी तहजीब चल रही है, हमारे देश के अंदर भाईचारा चल रहा है, हमारे देश के अंदर तुम डिवीजन नहीं खड़ा कर सकते। तो इसका मतलब है कि इस देश पे हमला करने वाला, वहाँ पहलगाम में हमला करने वाले लोग दूसरे हैं। जिस तरीके से आपने देखा होगा पुलवामा में हमला हुआ था, और पुलवामा में हमले के बाद ये कहा गया कि जो है हमको वोट दे दो, हमें भारत की सर्वोच्च सत्ता पे बैठा दो। मतलब शहीदों के नाम पर यार राजनीति हो रही है, और उसी की कड़ी में ये पहलगाम का जो है हमला दिखाई पड़ता है। ये सोची समझी रणनीति है। अगर ये देशवासी नहीं समझ पाएंगे, ये देश के लोग नहीं समझ पाएंगे, तो आने वाला इतिहास दोहराने में कहीं कोई कोर कसर नहीं होगी। ये अंग्रेजों की जो नीति थी, वोट डालो राज करो, वोट डालो राज करने के नाते हमारे लाला लाजपत राय को जिंदगी खोना पड़ा, सरदार भगत सिंह को जीवन समाप्त करना पड़ा, अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद को जिंदगी गंवानी पड़ी इस देश के लिए करें। तो हमारे कहने का मतलब है, अगर इस देश को आप बचाए रखना चाहते हो, तो जो गंगा जमुनी तहजीब है, जो हिंदुस्तान में भाईचारा और मोहब्बत बनी है, इस पैगाम को आगे बढ़ाने का काम करना होगा। और ये पैगाम देश के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई ध्वजवाहक है तो माननीय अखिलेश यादव जी हैं, जो संविधान को बचाने की बात करते हैं, जो पीडीए को बचाने की बात करते हैं, जो देश को बचाने की बात करते हैं, जो गरीब मजदूर किसानों के हित के लिए खड़े हुए हैं। इस बात को आपको समझना चाहिए, इस बात को देखना चाहिए। यादव जिंदाबाद जिंदाबाद।